नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो करंट का जो नॉलेज है वो भी आपको मिलेगा और इंग्लिश के बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही पैरामाउंट शब्दों का प्रयोग किया गया है। बहुत ही अच्छे शब्द का प्रयोग द हिंदू ने आज किया है। वो सारे वर्ड्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा एडिटोरियल अच्छा लगता है, यदि थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है, तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, किस तरह का इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्या आपको और चाहिए। तो मैं जो है सो एक मोटिवेशन के साथ काम करने का और प्रयास करूंगा, बेहतरीन तरीके से और प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करूंगा। तो अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर भी करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। दोस्तों, आजकल जो है सो यानी कि इन दिनों जो है सो हमारा देश जो है सो एक बहुत ही कह सकते हैं कि सोफिस्टिकेटेड जो है इशू से गर्म है। कौन सा मुद्दा है? वो है एक जासूसी का मुद्दा, यानी पेगासस एक जासूसी का मुद्दा है, जिसमें जो है सो संसद भवन में जो है सो जो प्रोसीडिंग है वो भी बाधित रहा जो है सो, और संसद काफ़ी गर्म रहा इस मुद्दे को। तो आखिर क्या है ये, इसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हुए आइए हम लोग इसके टर्म एंड कंडीशन को समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इसका हम लोग ब्रॉड एनालिसिस करेंगे। तो विथ फुल कंसंट्रेशन दोस्तों इसे ध्यान से देखने का प्रयास करना है। देखिए दोस्तों, पेगासस पेगासस जो है सो एक हैकिंग सॉफ्टवेयर है, या इसको हम लोग स्पाईवेयर भी कहते हैं। स्पाईवेयर है यानी कि इसका काम है कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हैक करता है, हमारे फ़ोन से सारे डाटा को हैक कर लेता है। इसके बारे में कहा गया है कि यह 24 आवर सर्विलांस डिवाइस या सॉफ्टवेयर है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 24 आवर्स हमारे जो डिवाइस हैं, जो मोबाइल्स हैं, उसको जो है सो यह अपने कंट्रोल में लेता है और उसको जो है सो वॉच करने का प्रयास करता है, यानी सर्विलांस करता है। 24 आवर्स हम किसी भी अवस्था में होते हैं तो यह हमारे डाटा तक एक्सेस कर सकता है। पेगासस जो है सो सॉफ्टवेयर जो है सो इजरायली जासूसी संस्था एनएसओ के द्वारा जो है सो विकसित किया गया है। किसके द्वारा? तो इजरायली जासूसी संस्था के द्वारा विकसित किया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि डेवलप्ड एंड मार्केटेड एंड लाइसेंस बाय इजरायली कंपनी एनएसओ, यानी एनएसओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसको मार्केटेड किया जाता है, इसका मार्केटिंग होता है ताकि दुनिया इसे खरीद सकी, और इसको लाइसेंस भी इसी कंपनी के द्वारा दिया जाता है, इजरायली कंपनी के द्वारा, टू गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरे दुनिया में जो भी गवर्नमेंट यानी किसी चीज़ का जासूसी करना चाहते हैं या कोई पार्टिकुलर चीज़ का सर्विलांस करना चाहते हैं तो इससे ये सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं। तो यही जो इसमें से कहा गया है कि लाइसेंस देता है और जो है सो मार्केट भी करता है इजरायली कंपनी, जासूसी कंपनी एनएसओ। दोस्तों, इसके बारे में कहा गया है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजी से ये लेस जो है सो है सॉफ्टवेयर है। इसमें जो कहते हैं कि इट कैन इन्फेक्ट बिलियंस ऑफ फोन्स, कि बिलियंस ऑफ फ़ोन को यह जो है सो इन्फेक्ट कर सकता है या जो है सो प्रभावित कर सकता है। यह ऐसा स्पाईवेयर या सॉफ्टवेयर है। इट कैन कॉपी मैसेजेस दैट यू सेंड और रिसीव, कि कोई भी मैसेज यदि आप भेजते हैं या कोई मैसेज आपको आता है तो इसको कॉपी करने की क्षमता है इसमें, यह कॉपी कर लेगा कि जो है सो क्या है, इसको कॉपी कर सकता है। एंड हार्वेस्ट योर फोटोज़ एंड रिकॉर्ड्स, जितने भी आपके मोबाइल में फ़ोटो हैं, गैलरी में जो भी आपका रिकॉर्ड्स है, सबको यह हार्वेस्ट करता है, सबका कॉपी कर लेगा, सबको चोरी कर सकता है। इसमें इस तरह का कैपेसिटी है। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात कहा गया है कि इट सीक्रेटली वॉच यू, कि गुप्त तरीके से ये आपको देखता भी है, थ्रू योर कैमराज, यानी इसमें जो है आपके मोबाइल में जो कैमरा एक्टिव रहता है उसको यह सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर देता है, और आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस एक्टिविटी में है, इवन तक कि आपके प्राइवेट एक्टिविटी को भी जो है सो यह वॉच करने की क्षमता रखता है, यानी देखता है। इट कैन एक्टिवेट योर माइक्रोफोन्स, यानी आपके मोबाइल के माइक्रोफोन्स को भी एक्टिवेट करने की क्षमता रखता है। टू रिकॉर्ड योर कन्वर्सेशन, कि आप क्या बातचीत करते हैं उसको भी यह रिकॉर्ड कर सकता है। तो ऐसा यह दोस्तों सॉफ्टवेयर है पेगासस। क्या नाम है इसका? पेगासस। वॉच इवन योर प्राइवेट एक्टिविटी, कि आपका जो प्राइवेट एक्टिविटी है उसको भी जो है सो यह वॉच करने की क्षमता रखता है, यानी वॉच करता है। और इसी के संदर्भ में जो है सो विवाद जो है सो संसद में हुआ है कि सरकार को घेरने का प्रयास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने क्या किया है कि जासूसी करने का जो है सो आरोप है सरकार पर कई तरह के मंत्रियों का, कई तरह के
पदाधिकारियों का, अपोजिशन लीडर्स का, जर्नलिस्ट का जो है सो इसमें कहा गया है कि फ़ोन हैक हुआ है और यही विवाद सरकार को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो क्या है इसका विवाद, क्या है, तो द हिंदू के माध्यम से आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आइए इसे एंजॉय करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का एडिटोरियल है, यह कह रहा है कि स्पाई इन हैंड, कि इन हैंड स्पाई, स्पाई मतलब जासूसी, गुप्त तरीके से जासूसी होता है। ऑन पेगासस स्पाईवेयर, कि पेगासस स्पाईवेयर, स्पाईवेयर के बारे में मैं बता चुका हूं कि यह एक सॉफ्टवेयर है, यानी जासूसी सॉफ्टवेयर है इसको, यानी स्पाई सॉफ्टवेयर, जासूसी सॉफ्टवेयर है। इशू यानी इस इशू के इर्द गिर्द जो क्या जासूसी हुआ है उसके बारे में। आइए दोस्तों इसका जिस्ट देखते हैं। कह रहा है कि गवर्नमेंट मस्ट, देखिए दोस्तों मस्ट एक जो है सो मॉडल्स है, मॉडल में मस्ट, शुड, आउट टू, इस सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। शुड का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी चीज़ के मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए क्यों होना चाहिए, आउट टू का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मस्ट लगने का मतलब है कि वह काम अवश्य होना चाहिए, यानी कि बहुत नेसेसिटी है वो, इसीलिए उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद भी वन का प्रयोग करते हैं, गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन ऑन द इशूज़, कि इशूज़ जो है यानी पेगासस इशू जो है, इस इशू पर सरकार को क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरे तरीके से आना चाहिए, यानी बताना चाहिए सरकार को। रेज्ड बाय रिवील्सन ऑफ फोन सर्विलांस, कि इस इशू को रेज किया गया है। तो ध्यान देना है कि इशू रेज होता है, रेज इशू मतलब इशू को, मुद्दा को उठाना, रेज मतलब उठाना, किसके द्वारा उठाया गया है, तो रिवील्सन्स ऑफ फोन सर्विलांस, कि फोन का जो सर्विलांस होता है, सर्विलांस यानी जो जासूसी होता है, उसके रिविल्सन के बारे में के द्वारा इसको उठाया गया है। रिविल्सन मतलब सो, प्रकट, या इसको हम लोग कहते हैं खुलासा करना भी कहते हैं। तो यही इसका दोस्तों जिस्ट है। आइए इसे हम लोग ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एटलीस्ट यानी कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 1000 इंडियन फ़ोन नंबर्स, कि 1000 भारतीय फ़ोन नंबर्स, आर का प्रयोग फ़ोन नंबर्स के लिए किया गया है, इन अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल टारगेट्स ऑफ सर्विलांस, कि सर्विलांस का टारगेट का पोटेंशियल टारगेट था, यानी कितना, तो लगभग 1000 जो है सो फ़ोन नंबर्स का पोटेंशियल यानी संभावना, इसको किसी चीज़ में क्षमता होती है संभावना, उसमें इसका प्रयोग करते हैं कि टारगेट ऑफ सर्विलांस, कि सर्विलांस का टारगेट हुआ है, संभावना है कि इतना जो है सो टारगेट हुआ है। यूजिंग दी पेगासस स्पाईवेयर, यानी पेगासस स्पाईवेयर या सॉफ्टवेयर यानी जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके 1000 नंबर के आसपास जो है सो फ़ोन नंबर को जो है सो संभावना है कि सर्विलांस किया गया, यानी गुप्त तरीके से उसके डाटा में एक्सेस किया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि सोल्ड बाय मतलब बेचा जाता है इजरायली कंपनी, इजराइल की यह जासूसी कंपनी है दोस्तों, इजरायली कंपनी दी एनएसओ ग्रुप, एनएसओ ग्रुप के द्वारा बेचा जाता है टू, ध्यान देना है, टू का मतलब होता है को, याद रखेंगे, टू इस तरह से चलता है, टू का मतलब को, किसको, तो वेटेड गवर्नमेंट्स को। वेटेड का मतलब हो गया कि जांच करने के लिए इच्छुक, यानी डिजायरियस टू सर्विलांस, इसको हम लोग कह सकते हैं डिजायरियस टू सर्विलांस, कि जो जांच करना चाहती है वैसे सरकार को यह क्या करता है, बेचता है, बेच देता है, कि वह किसी तरह का जांच करना चाहती है तो उसको यह बेचता है। टू वेटेड गवर्नमेंट्स विथ द अप्रूवल ऑफ द इजरायली गवर्नमेंट, यानी कि इजराइल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ जो है सो एनएसओ ग्रुप जो एक सर्विलांस कंपनी है वह जो है सो वेटेड गवर्नमेंट्स को बेच देती है, यह यानी पेगासस सॉफ्टवेयर को बेच देती है। जाहिर सी बात है कि इजराइल का है। ऑफ दीज, इनमें से, दीज का प्रयोग किया गया कि यह जो हजारों नंबर्स हैं इनमें से कहा जाता है कि 300 नंबर्स हैव बीन वेरीफाइड, कि 300 नंबर्स को वेरीफाइड किया गया है, पता चला है कि इतना का जो है सो जांच किया गया है, यानी 300 नंबर्स हैव बीन वेरीफाइड। 22 फोन्स, 22 फोन्स वर सब्जेक्टेड टू फॉरेंसिक एनालिसिस, कि 22 जो फ़ोन नंबर है वह सब्जेक्टेड टू यानी कि मैटर होना, सब्जेक्ट होना, विषय वस्तु होना फॉरेंसिक जांच का, यानी फॉरेंसिक एनालिसिस का, बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक दोस्त जो है सो, दोस्तों एक जो है सो संस्था है जो कि क्या करती है, जांच करती है। एंड पीर रिव्यू का, पीर का मतलब होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट या श्रेष्ठ भी कहते हैं इसको, श्रेष्ठ, रिव्यू का, बाय
यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटोज सिटीजन लैब यानी टोरंटो के सिटीजन लैब के द्वारा जो पी वैल्यू दिया गया और एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो फॉरेंसिक एनालिसिस है उसके द्वारा यह देखा गया कि 300 नंबर और 22 फोन्स को जो है सो सब्जेक्टेड टू क्या था, फॉरेंसिक एनालिसिस, यानी कि जांच में पता चला कि इतना तरह का एक्सेस हुआ था। ऑफ दीज, इनमें से 10 वर क्लियरली एस्टेब्लिश्ड एज बीइंग टारगेटेड बाय पेगासस, जिसमें कि 10 तो एकदम क्लियर हो गया कि इसमें जांच हुआ था, यानी स्पष्ट रूप से जो है सो रिपोर्ट आ गया कि 10 वर क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से एस्टेब्लिश्ड एज बीइंग टारगेटेड यानी उसको टारगेट किया गया था दोस्तों, पैसिव बनाया है इसका, बीइंग टारगेटेड बाय पेगासस यानी पेगासस के द्वारा जो है सो 10 को टारगेट किया गया था, है ना। 8 ऑफ दी अदर 12 यानी अदर 12 में से जो 8 हैं, 12 में से जो 8 हैं, यील्डेड मतलब होता है देना, रिजल्ट देना, है ना। जैसे फसल लगाएंगे तो यील्डेड मिलेगा हमको, बीज डालेंगे तो फसल मिलेगा, तो यील्ड मतलब देना। ये 12 यील्डेड इनकॉन्क्लूसिव रिजल्ट्स, ऐसा रिजल्ट जो और निर्णायक था, यानी कि रिजल्ट नहीं मिला, यानी 10 का रिजल्ट मिल गया, 12 का जो है सो रिजल्ट नहीं पता, यानी उसका जांच चल ही रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं इनकॉन्क्लूसिव का मतलब नॉट डेफिनिट या और निर्णायक भी कहते हैं, निर्णायक रिजल्ट इसका नहीं आया। द एविडेंस इज स्ट्रॉन्ग यानी कि इतना का जो है पता चला, जांच में पता चला कि इस तरह से जैसे 22 फोन्स 300 नंबर, उसमें कह रहा है कि द एविडेंस इज स्ट्रॉन्ग, एविडेंस का मतलब साक्ष्य या प्रमाण, स्ट्रॉन्ग है एविडेंस, और द क्रेडिबिलिटी ऑफ दीज रिवल्सन, इस तरह का जो रिवल्सन हुआ है, इसको जो खुलासा हुआ, इस तरह का जो जांच में जो खुलासा हुआ है, क्रेडिबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता, एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ दीज रिवल्सन, इस तरह का जो जांच का जो रिपोर्ट आया है उसकी जो विश्वसनीयता है, इसका प्रयोग क्रेडिबिलिटी के लिए किया गया, सब्जेक्ट क्रेडिबिलिटी है, इसके साथ इसका प्रयोग किया गया है। एक्सट्रीमली हाई, बहुत ही हाई है इसकी विश्वसनीयता, यानी कि बिल्कुल सही लग रहा है। इंडियन सिटीजन्स वर इंडीड का मतलब वाकई, इंडीड टारगेट्स ऑफ ए वीसीएस, बहुत ही बेहतरीन शब्द दोस्तों यहाँ से कह रहा है, लाइन वर्ड भी बहुत ही जबरदस्त और कॉम्प्लिकेटेड यूज किया गया है कि इंडियन सिटीजन्स वर इंडीड यानी वाकई टारगेट्स ऑफ वीसीएस, वीसीएस मतलब घृणित, जो काम घृणित है, यानी किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप हाथ डालते हैं, राइट टू प्राइवेसी जो हमारा है उसको उसका जो उल्लंघन है, यह तो घृणित हो गया है, यह तो इलीगल हो गया कि किसी का प्राइवेट चीज़ आप देखते हैं, कोई प्राइवेट काम कर रहा है तो आप उसको देख सकते हैं, यह तो इलीगल है। वही कह रहा है कि इंडीड ए विशियस यानी घृणित, एबोमिनेबल यानी नीच प्रकृति का, एबोमिनेबल यानी इसको हम लोग वेरी बैड कहते हैं, वेरी बैड यानी बहुत ही घटिया, एंड अनसिविल है, अनसिविल का मतलब हो गया कि नॉट पोलाइट, पोलाइट नहीं है यानी कि असभ्य है, अनसिविल का मतलब असभ्य है, सर्विलांस है, इस तरह का जो सर्विलांस हुआ है इंडियन पर यह असभ्य है। कैंपेन बाय ए गवर्नमेंट एंटिटी, कि किसी गवर्नमेंट एंटिटी के द्वारा, या वो इंडियन हो या फॉरेन हो, उनके द्वारा जो इस तरह का जो किया गया है सर्विलांस, वह बहुत ही विशियस है, घृणित है, एबोमिनेबल है, नीच है, बहुत ही वेरी बैड है, और अनसिविल है यानी असभ्य है। द बक्स स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बक्स का मतलब होता है दोस्तों कि इसको कह सकते हैं कि किक बैक मारना, यानी बैक यानी मारना, बैक कर, इसको कहते हैं किक करना यानी किक बैक। इस तरह का जो है सो सरकार को जो है सो, भारत सरकार को रोक, एक हद तक जो है सो रोकने का या बाधित करने का प्रयास करती है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां से कह रहा है दोस्तों कि इंस्टीड ऑफ यानी के बदले या के स्थान पर, कमिंग क्लीन एंड एक्सप्लेनिंग, कि एक्सप्लेन करने की जगह पर, क्लीन होने की जगह पर, साफ सुथरा बताने की जगह पर, कम क्लीन मतलब साफ सुथरा आना यानी साफ सुथरा कहना के स्थान पर, व्हाट इट इंटेंड्स टू डू, कि ऐसा लगता है कि इंटेंट मतलब इंटेंशन यानी इरादा, ऐसा लगता है टू डू प्रोटेक्ट सिटीजन्स, है ना, कि इंटेंस टू डू टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉलन बैक ऑन अ डिसइंजीनियस क्लेम। बहुत ही अच्छा लाइन दोस्तों ये भी कह रहा है कि इसके बदले ये क्या करना चाहती है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉलन बैक, फॉलन बैक का मतलब हो जाता है कि पीछे हट जाना, पीछे हटना, यानी साफ सुथरा जो है सो अपने सिटीजन को जवाब देने की जगह पर भारत सरकार जो है सो पीछे हट जाती है, ऑन अ इंडिजीनियस, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि
नॉट सिंसियर या डिसऑनेस्ट, यानी कि ईमानदारी से नहीं, यानी कि इसको कह सकते हैं कि करप्शन के साथ या साफ सुथरा नहीं, पीछे हट जाती है। ऑन डिस इंजीनियस क्लेम के साथ, यानी कि एक ऐसा क्लेम जो ठीक नहीं है, उस क्लेम को देते हुए भारत सरकार पीछे हट जाती है। दैट कि नो इलीगल सर्विलांस इज पॉसिबल इन इंडिया, और कहती है कि किसी भी तरह का जो है कि सर्विलांस जो है सो भारत में संभव नहीं है, ऐसा भारत में नहीं हो सकता है, पॉसिबल इन इंडिया। देयर आर लीगल प्रोविजंस, प्रोविजन मतलब नियम या प्रावधान, जो हमारे संविधान में वर्णित है, प्रावधान कि एक जो लीगल, जो कानूनी जो प्रोविजन या प्रावधान है फॉर इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन को पकड़ने का, इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोकना, यानी स्टॉप करना या पकड़ना, कैच करना, कि कम्युनिकेशन यानी जो बातचीत करते हैं हम लोग किसी कोई गुप्त बात कर रहे हैं या कोई इलीगल बात कर रहे हैं, तो उसको जो पकड़ने का प्रयास करती है उस बात से कि क्या मैटर है, क्या यही तो दोषी नहीं है, वही कह रहा है कि इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन एंड एसेसिंग डिजिटली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, कि डिजिटल माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको एसेस करना, एसेस मतलब पहुंच, यानी वहां तक जानकारी करना, यानी पहुंचना का जो लीगल प्रोविजन है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी। सरकार कहती है यदि इस तरह का होता है तो इस प्रोविजन के तहत यदि होता है तो किया जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि कम्युनिकेशन को पकड़ना क्या बात करता है, डिजिटल स्टोर इंफॉर्मेशन तक पहुंच करना जो है सो नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है। इंटरेस्ट का मतलब हित, यानी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और पब्लिक सेफ्टी के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। इस बात का जो है सो सफाई सरकार देती है। द कैप्चर ऑफ अ हैंड हेल्ड मशीन बाय पेगासस, कि पेगासस के द्वारा जो हैंड हेल्ड मशीन है, वैसा मशीन जिसको हाथ से हेल्ड किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है, उसका जो कैप्चर है, यानी उस तक जो आधिपत्य है या उसको जो हम लोग प्राप्त करते हैं, टर्न्स दैट इनटू अ रियल टाइम स्पाई ऑन दी टारगेट, यानी कि रियल टाइम स्पाई टारगेट के रूप में इसको बदल देता है। यानी कि इस मशीन का इस्तेमाल या फिर जो भी हो उसका इस्तेमाल जो है रियल टाइम स्पाई के रूप में किया जाता है, यानी कि जासूसी करने के रूप में, गुप्त रूप से देखने के रूप में, ऑन टारगेट्स हु कैन बी वॉच्ड ओवर, यानी कि जिसको है सो वॉच ओवर किया जा सकता है, यानी देखा जा सकता है कि वो क्या कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं होता, और उनका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है, उनके पर्सनल एक्टिविटीज़ जो है सो पास हो जाते हैं, असेस हो जाते हैं। एंड फॉलोड एवरी स्टेप, यानी कि एवरी स्टेप को फॉलो किया जाता है और देखा जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा यह जो है सो हैंड हेल्ड मशीन है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि पेगासस है। दिस सर्विलांस इज टोटल इनटू देयर प्राइवेट एंड इंटीमेट लाइफ। बहुत ही बेहतरीन लाइन और सीक्रेट लाइन कहता है, यह जो सर्विलांस है पूर्ण है अपने आप में, यानी किससे कुछ बचा हुआ नहीं है, कोई शेष इसके लिए नहीं रह गया है कि कुछ बचा हुआ है, सब काम कर सकता है। यह टोटल है इनटू देयर प्राइवेट एंड इंटीमेट, प्राइवेट तो करें, इंटीमेट जो आंतरिक है हमारा, जो बहुत ही सीक्रेट हम लोगों का जो मैटर है, उस मैटर का, जीवन का उस पहलू को भी यह देख सकता है। कैसे देख सकता है, यह क्या कर सकता है, कैमरा को एक्टिवेट कर देता है, वैसा सॉफ्टवेयर है, और वह जो है सो जासूसी कर लेता है। विच हैव नो बियरिंग ऑन एनी पब्लिक इंटरेस्ट, जिसका जो है सो कोई पब्लिक इंटरेस्ट में बियरिंग नहीं है, योगदान, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में इसका कोई महत्व नहीं है। यह जो है सो एक प्रकार का अपने काम के लिए किया जाता है। क्या यह किसी का प्राइवेट चीज़ को देखना पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वही कह रहा है कि विच हैव नो बियरिंग ऑन एनी पब्लिक इंटरेस्ट, किसी पब्लिक इंटरेस्ट के बियरिंग में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों एक पैराग्राफ समाप्त हो गया, थोड़ा सा और बचा हुआ है, समझते दोस्तों चलना है, इसको देखते हुए भी चलना है कि क्या टर्म एंड कंडीशन जो है सो इसमें कह रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब कहता है द कोहर्ट ऑफ पीपल, द कोहर्ट ऑफ पीपल, कोहर्ट का मतलब हो गया ग्रुप, यानी समूह, यानी द कोहर्ट ऑफ पीपल हु वर पोटेंशियल टारगेट्स, कि कौन से कोहर्ट यानी ग्रुप ऑफ पीपल जो हु वर पोटेंशियल टारगेट्स, जो संभावना है कि जिनका की यानी लक्षित रूप से टारगेट किया गया था। किनको टारगेट किया गया था? जैसे जर्नलिस्ट को किया गया था दोस्तों टारगेट, पॉलिटिशियंस को,
या पोजीशन में हो या फिर रूलिंग में हो, पॉलिटिशियंस को प्रोबेबली संभावना है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज का भी जो है वो सर्विलांस किया गया था। बताइए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जज का भी सर्विलांस किया गया था और अ फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर का भी सर्विलांस हुआ था। तो ऐसा जो है सो कहा गया। कोहोर्ट ऑफ पीपल का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है। इसके बाद प्लूरल का प्रयोग किया गया है। अब देखिए दोस्तों, डज नॉट इंडिकेट, ये डज नॉट इंडिकेट जो वर्ब है, डज का प्रयोग हम लोगों को पता है कि हम लोग किसके साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ करते हैं। इंडिकेट इसके बाद जो सभी वन का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट है कोहोर्ट है, द कोहोर्ट ऑफ पीपल यानी ग्रुप हो गया। तो हम लोग देखते हैं नाउन में बहुत ऐसे ग्रुप हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं कि सिंगुलर के रूप में प्रयोग करते हैं। डज नॉट इंडिकेट दैट द सर्विलांस वाज नेसेसिएटेड बाय नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी कंसर्न। बड़ा ही बेहतरीन कह रहा है कि इन सारे जो कोहोर्ट ऑफ पीपल हैं, जैसे जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका जो जासूसी हुआ है, यह जो है सो इंडिकेट नहीं करता है कि इस तरह का जो सर्विलांस था वह नेसेसिएटेड था, यानी उसकी आवश्यकता थी। क्या जरूरी था इनका करने का, यानी कि आवश्यकता, यानी नेसेसिएटेड आवश्यकता। क्या यह नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक सेफ्टी के लिए था? बिल्कुल भी नहीं था। पब्लिक सेफ्टी के लिए जब कोई क्राइम होता है, जो क्रिमिनल होता है, यदि उसका आप इन्वेस्टिगेट करते तो उसे कह सकते हैं। तो यह अकॉर्डिंग टू द हिंदू है दोस्तों, यह मेरा अपना पर्सनल थॉट नहीं है। हिंदू जो लिखता है उसी को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। That the surveillance was necessitated by national security और public safety concern, कि public safety concern और national security के पर्पस को यह इंडिकेट नहीं करता है इस तरह का जांच। It is safe to assume that, यह बिल्कुल सेफ है कि एज्यूम करने के लिए, कि एज्यूम मतलब मानने के लिए, या क्लियर है कि आप यह बात को माने कि नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेररिज्म और चाइनीज़ इंट्रूजन, कि चाइना का जो इंट्रूजन होता है यानी अतिक्रमण होता है, वहाँ से जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, चाइनीज़ इंट्रूजन यानी इसको हम लोग अतिक्रमण भी कहते हैं, या टेररिज्म का कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त इससे नहीं हुआ, इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्पाइंग ऑन ए वीमेन। अब यहाँ से लाइन दोस्तों, लाइन कह रहा है कॉम्प्लिकेटेड तरीके से घुमाकर कह रहा है कि एक जो महिला का आप जो जासूसी किए थे, स्पाइंग किए थे, उसके पर्सनल डाटा को एक्सेस करने का प्रयास किए थे, वही कह रहा है कि उससे यह तो पता नहीं चलता कि इसमें कोई टेररिज्म आपको या चाइनीज़ इंट्रूजन का इन्फॉर्मेशन मिला। आखिर क्या आप प्राप्त करना चाहते थे? स्पाइंग ऑन ए वीमन हु कंप्लेन्ड ऑफ, जिसने कंप्लेन किया, हु का प्रयोग विमेन के लिए किया गया है, कंप्लेन किया था, कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट का बाय ए फॉर्मर सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक महिला का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था, और उस संदर्भ में उस महिला का जो है सो डाटा जो है सो एक्सेस करने का इस स्पाईवेयर के माध्यम से प्रयास किया गया। तो यह कहना चाहता है कि उसको जो कि इससे क्या मिला आपको, क्या इससे आपको टेररिज्म की जानकारी मिली या चाइनीज इंट्रूजन का जानकारी मिला? ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब ठीक इसका उल्टा यानी प्रतिकूल यानी विपरीत, जस्ट अपोजिट, वी कैन से दैट जस्ट अपोजिट। द कंपोजिशन सजेस्ट, यानी कंपोजिशन यानी मिला जुला, कंपोजिशन का मतलब होता है मिश्रित यानी मिक्सचर, मिक्सचर मतलब यह जो एनालिसिस है सजेस्ट करता है कि प्राइवेट क्रेविंग, बड़ा ही बेहतरीन सब दोस्तों, यह लाइन यहाँ पर भी कह रहा है कि जो कि प्राइवेट जो है सो क्रेविंग जो है सो, क्रेविंग का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो एक प्रकार का डिजायर है, ललक है, प्राइवेट क्रेविंग। टर्पिट्यूड है, टर्पिट्यूड का मतलब हो गया कि एक प्रकार का, इसको यह हम लोग कह सकते हैं कि जो इमोरल बिहेवियर है, इमोरल बिहेवियर, या इसको हम लोग अनैतिक भी कहते हैं, अनैतिक। इवन वॉयरिज्म, वॉयरिज्म का मतलब हो गया आनंद प्राप्ति के लिए किसी चीज को देखना। कोई चीज़ हम लोग देखते हैं, कोई जो है सो अश्लील चीज़ देखते हैं, उससे जो हम लोगों को जो आनंद मिलती है उसी को हम लोग वॉयरिज्म कहते हैं। वही कह रहा है कि द कंपोजिशन सजेस्ट दैट, यह जो विवरण है इससे पता चलता है कि प्राइवेट क्रेविंग यानी जो प्राइवेट क्रेविंग किया गया था, यानी कि काफ़ी इच्छा के साथ इसको देखा गया था, टर्पिट्यूड किया गया था, यानी कि जो कि इलीगल था, इलीगल तो है ही, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप हस्तक्षेप करते हैं। एंड इवन वोयरिज्म यानी कि जो आनंद के लिए, यानी कि जो हम लोग सेक्सुअल कंटेंट देखकर जो आनंद प्राप्त करते हैं, उसी तरह का आनंद को हम लोग वोयरिज्म कहता है। मोटिवेटेड द परपिट्रेटर, कि जो परपिट्रेटर था, जिसने जासूसी किया था, उसको क्रेविंग, टर्पिट्यूड और वोयरिज्म मोटिवेट किया था, इसी के कारण से उसने किया था, उसको इन सारे कामों में काफ़ी जो है सो सेटिस्फैक्शन और जो है सो रिलैक्सन मिलता था, इसीलिए उसने ऐसा किया। परपिट्रेटर का मतलब हो गया कि जो भी दोषी हैं, यानी जो कि कल्प्रिट हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, दोषी। दिस वायलेशन इज अबाउट
प्राइवेसी एंड मच मोर। इस तरह का जो वायलेशन है, जो उल्लंघन है जो किया जाता है, यह जो है सो एक प्रकार का राइट टू प्राइवेसी पर जो है सो हमला है। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इलीगली, कि गैर कानूनी रूप से जो आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं किसी के फ़ोन से, मे हैव, संभावना है, बिन यूज टू कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशंस। बहुत ही बेहतरीन शब्द कह रहा है कि इसकी संभावना है कि इलीगल जो इंफॉर्मेशन जो ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है, उसका इस्तेमाल जो है सो इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करने में किया जा सकता है। यानी किसी संस्था को किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है तो उसको लेकर उसको दे दिया जाता है कि यह रहा आपका, इसका जानकारी यह है, डाटा मिल जाता है उसको। वही कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन के लिए इसका हो सकता है कि यूज़ किया जाए। और क्या, टू स्टील इलेक्शन, इलेक्शन को चोरी करने का, यानी इलेक्शन के संबंधित जितने भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। मे हैव बीन दे रहा है दोस्तों, ध्यान देना है, संभावना है हो सकता है। सैबटेज, सैबटेज मतलब होता है चाकू मारना। अब यहाँ है एक अपोजिशन कैंपेन, तो यहाँ अपोजिशन कैंपेन को चाकू मारना नहीं बल्कि उसको क्षति पहुँचाना हो जाएगा, कि क्षति पहुँचाना, कि अपोजिशन का यानी अपोजिशन पार्टी के कैंपेन को क्षति पहुंचाने के लिए उसके यानी उसका जो गरिमा उसको धूमिल करके और वोट जो है सो कास्ट करने का, वोट अपने फेवर में लेने का भी प्रयास हो सकता है। ऐसा द हिंदू का दोस्तों मत है। एंड इवन डिसलॉज एन अपोजिशन गवर्नमेंट, और जो अपोजिशन गवर्नमेंट है उसको डिसलॉज करने का भी, डिसलॉज मतलब बाहर करने का भी हो सकता है, बाहर करना के लिए भी इस तरह का चीज़ों का प्रयोग हो सकता है। आई होप कि दोस्तों आप लोग इसे समझ रहे होंगे। दैट दी अक्यूज्ड इन भीमा कोरेगांव केस, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि भीमा कोरेगांव केस, इसके पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें भीमा कोरेगांव केस के बारे में मैं बताया था। केस हैड देयर कंप्यूटर्स ब्रीच्ड बाय अननोन इंटिटीज, कि एक अज्ञात, अननोन मतलब अज्ञात, इंटिटीज के द्वारा, इंटिटीज मतलब कोई संस्था, संगठन, कोई ऑपरेटर, उसके द्वारा जो है सो ब्रीच किया गया था। ब्रीच का मतलब होता है रूल रेगुलेशन को तोड़ना, सेंध मारना भी कहते हैं इसको, हम लोग कह सकते हैं तोड़ना या ब्रेक करना। कंप्यूटर्स ब्रीच हुआ था, है ना, भीमा कोरेगांव केस में भी जानकारी के लिए हुआ था। टू प्लांट एविडेंस, एविडेंस को यानी साक्ष्य को जमा करने के लिए, प्लांट करने के लिए। दैट द प्रोसिक्यूशन इज नाउ बिंग नाउ यूजिंग अगेंस्ट देम, कि ताकि प्रोसिक्यूशन जो आरोप लगा है उसका इस्तेमाल जो है किया जा सके और जो है सो फेवर में काम किया जा सके। अगेंस्ट, यूजिंग अगेंस्ट देम यानी किसके खिलाफ, तो जो कि इसमें जो है सो जिनके खिलाफ जो है सो केस चल रहा है। इज, है ना, नोटेबल, इज का प्रयोग एविडेंस के लिए किया गया है कि एविडेंस इज नोटेबल इन दिस कंटेस्ट। नोटेबल का मतलब हो गया कि आपको यहाँ ध्यान देने योग्य है, इस कंटेक्स्ट में, इस संदर्भ में जो है सो यह ध्यान देने योग्य है। यानी कि भीमा का कोरेगांव केस में भी इस तरह का इस्तेमाल हुआ था, सिंपल शब्दों में दोस्तों। बस समाप्त हो गया है दोस्तों, थोड़ा सा और बचा हुआ है। दैट स्टेट एजेंसीज कैन ट्रैम्पल अपॉन, बहुत ही बेहतरीन शब्द दोस्तों। ट्रैम्पल अपॉन का मतलब होता है कुचल देना, कुचलना या दबाना, क्रश करना, है ना, क्रश इनटू पीसेस। ट्रैम्पल अपॉन, द स्टेट एजेंसीज कैन ट्रैम्पल अपॉन द लाइफ्स ऑफ सिटीजन्स, कि लोगों के लाइफ को कुचल सकती है स्टेट एजेंसी यदि वो जो है सो इस तरह का जासूसी यानी पैक्सस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है लोगों के खिलाफ। तो इसका मतलब है कि लोगों का जीवन को वह कुचल रही है, उसका जो राइट, उसका जो पर्सनल लाइफ का जो राइट है उसको वह कुचल रही है। किस तरीके से, इन सच ए मैनर वाइल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, किस मैनर में, जबकि जिसको वह चुनकर जाता है वह इस बात का समर्पण लेता है, वादा लेता है कि उसके लिए काम करेंगे, वही इसमें कहना चाह रहा है। इस तरीके से वाइल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो हमारे सदस्य हैं जिसको हम चुनते हैं, यानी हमारा जो प्रतिनिधित्व करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिनिधित्व करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला। प्लेज्ड इग्नोरेंस इज अनसेटलिंग, यहाँ से बेहतरीन लाइन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है दोस्तों। प्लेज का मतलब सफाई देना या वादा करना, वादा करना या सफाई देना। क्या, कि इग्नोरेंस इज अनसेटलिंग फॉर ए डेमोक्रेसी, यानी प्लेज इग्नोरेंस इज अनसेटलिंग। अनसेटलिंग का मतलब हो गया कि इसको अशांत करना, यानी कि उसका जो प्लेज इग्नोरेंस है, यानी कि वह जो प्लेज लेता है उसकी जानकारी उसको नहीं रहती है, यदि उस पर वह खरा नहीं उतरता है, उस वादे को पूरा नहीं करता है, तो वह एक डेमोक्रेसी के लिए अनसेटलिंग हो जाता है, यानी डेमोक्रेसी को अशांत करने वाला होता है। अनसेटलिंग मीन्स अशांत करना, यानी बाधा पहुंचाने वाला हो जाता है, यानी का सिंपल वे में कह सकते हैं लोकतंत्र के लिए धब्बा हो जाता है, यानी वो अपने वादे से मुकरते हैं। चूंकि शपथ लेते हैं कि देश की रक्षा
अखंडता के लिए काम करेंगे, और ऐसा नहीं होता है तो फिर ये अनसेटलिंग हो जाता है। दिस इज एंटीथेटिकल टू द बेसिक क्रीड ऑफ डेमोक्रेसी। अब यह कह रहा है कि डेमोक्रेसी का जो क्रीड है, यानी क्रीड का मतलब जो उसकी जो विश्वास है, ये जो मान्यताएं हैं, लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं, जो क्रीड है, उसके लिए यह एंटीथेटिकल हो जाता है, यानी ठीक विपरीत हो जाता है। एंटीथेटिकल का मतलब विपरीत, ठीक उल्टा हो जाती है, इस तरह का होता है, यानी कि डेमोक्रेसी पर जो है एक प्रकार का धब्बा हो जाता है। द ट्रूथ अबाउट दीज रिविल्सन्स, इस तरह का जो खुलासा हुआ है, रिविल्सन्स रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, जैसा कि हमने देखा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी खुलासा किया है, तो इस तरह का जो खुलासा हुआ है मस्ट बी अनअर्थ थ्रू एन इन्वेस्टिगेशन। अब दोस्तों यहाँ से द हिंदू नसीहत देकर द इंड करता है कि इस तरह का जो खुलासा हुआ है इसका सरकार को पता लगाना चाहिए, एजेंसी का गठन करना चाहिए कि मस्ट बी अनअर्थ, यानी कि इसको जो है सो प्रकट करना चाहिए, यानी जांच होना चाहिए थ्रू एन इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, बाय अ जेपीसी का मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि पार्लियामेंट में एक कमेटी का गठन करना चाहिए जो इस तरह का केस का जांच करे कि क्यों जो है सो क्यों इस तरह का जो है सो सर्विलांस किया गया लोगों के प्रति, या बाय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह का जो है सो कमेटी गठित करना चाहिए, जांच होना चाहिए, या एनी अदर क्रेडिबल मैकेनिज्म, या फिर दूसरा कोई भी विश्वसनीय मैकेनिज्म के माध्यम से जांच होनी चाहिए, यानी कमेटी गठित होनी चाहिए। आ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मस्ट बी इन क्लियरिंग द एयर, बहुत बेहतरीन शब्द, क्लियर द एयर मतलब हवा को साफ करना, यानी कि जो मैटर है उसका खुलासा करना, यानी वास्तविकता बताना, इसका होगा वास्तविकता बताना, यानी क्लियरिंग द एयर, सरकार को क्लियर द एयर करना चाहिए, वास्तविकता बताना चाहिए कि क्या है ऑन दी फॉरमोस्ट क्वेश्चन, फॉरमोस्ट का मतलब प्रसिद्ध या प्रमुख विषय, जैसे फॉरमोस्ट क्वेश्चन है कि यह जो क्वेश्चन है कि इस तरह का जो पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा जो किया गया है, इट इज स्कर्टिंग अराउंड, बहुत बेहतरीन शब्द, स्कर्टिंग अराउंड का मतलब होता है किनारे से घेरना, किनारे से घेरना, यानी कवर अराउंड, है ना, कि यह जो क्वेश्चन घेरने का प्रयास कर रही है सरकार को, यानी पूरे तरीके से अभी जो छाया हुआ है, हैज़ एनी इंडियन एजेंसी अबाउट पेगासस, कि क्या कोई भी भारत का संस्था, भारतीय सरकार में यानी इंटर गवर्नमेंट में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी इंस्टीट्यूट हैं, कि क्या कोई भी संस्था इस सॉफ्टवेयर को खरीदा था, अबाउट किया था, तो उसके बारे में भी जांच होना चाहिए कि किसने खरीदा, क्यों खरीदा, क्या मकसद था उसका, क्या हुआ जो है वेलफेयर ऑफ द स्टेट था या फिर किसी का जासूसी करने के पर्पज से था। तो यही था दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो अवश्य दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइबर जो है सो बढ़ना, सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो बने रहिए, स्टे कनेक्टेड विथ हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।